नादान भेड़िया। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लंबे दांत वाला मोटा सा चूहा रहता था, जो चूहों के कबीले का सरदार था। सारे चूहे उसके सामने सर झुकाते और उसकी कही हर बात मानते। एक दिन एक भेड़िया शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर चूहों के कबीले पर पड़ी। भेड़िया भूखा था। चूहों को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वह उन चूहों को खाकर अपना पेट भरना चाहता था, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। वह चूहों के कबीले के नजदीक जाकर बैठ गया और वहां से किसी चूहे के गुजरने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक चूहे के आने की आहट सुनाई दी और वह चूहों का सरदार था। जैसे ही भेड़िए ने उसे देखा, वह तुरंत अपना मुंह खोलकर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और दर्द में करहाने लगा। ये देखकर चूहों का सरदार रुक गया और बोला, क्या हुआ? तुम अपने पिछले पैरों पर क्यों खड़े हो? भेड़िए ने जवाब दिया, मेरे सामने वाले पंजों में चोट लगी है, इस वजह से मैं चल नहीं पाता हूँ, इसलिए ऐसे खड़े रहना पड़ता है। फिर चूहों ने भेड़िए के मुंह की तरफ देखकर पूछा, और तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों खुला है? भेड़िया बोला, चोट लगने के कारण मैं शिकार भी नहीं कर पाता हूँ। जब मुझे भूख लगती है तो मैं मुंह खोलकर हवा खा लेता हूँ, इसलिए मेरा मुंह खुला रहता है। चूहे को भेड़िए की हालत पर बहुत तरस आया। उसने कबीले वापस जाकर सभी चूहों को उस लाचार भेड़िए के बारे में बताया। उस दिन के बाद से कबीले का सरदार चूहा रोजाना सभी चूहों के साथ मिलकर भेड़िए से मिलने जाने लगा और भेड़िए की बनाई तरकीब काम कर गई। जब भी चूहों का कबीला भेड़िए से मिलकर वापस मुड़ता, तो भेड़िया सबसे आखिरी चूहे को झट से अपने पंजों में पकड़कर खा जाता और फिर ऐसे खड़ा हो जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी, तो सभी चूहों ने मिलकर सभा की और सबका शक भेड़िए पर ही गया। चूहों के सरदार ने योजना बनाई कि इस बार हम भेड़िए से मिलकर वापस आएंगे तो मैं सबसे पीछे रहूंगा। अगले दिन योजना के अनुसार जैसे ही सरदार चूहा भेड़िए से मिलकर वापस मुड़ा, तो भेड़िए ने उसे पकड़ने की कोशिश की। सरदार चूहा पहले से ही चौकन्ना था। वह भेड़िए के वार से बच गया और बोला, वाह, तुम्हारे पंजे तो एकदम ठीक है और तुम हवा भी नहीं खाते। पर मेरे दोस्त, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी चाल थी। और यह कहकर उसने भेड़िए की गर्दन पर अपने लंबे दांतों से जोर से काट दिया। चूहे के काटते ही भेड़िया बुरी तरह जख्मी हो गया और उसकी मृत्यु हो गई और चूहों का कबीला पहले की तरह खुश रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि हमें शैतानी और चालाक इरादे रखने वाले व्यक्ति के शब्दों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए।